माय लवली एंड ब्यूटीफुल टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सब। शिरा टैरो वर्ड पे मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ। आज हम जानेंगे पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग क्या है नो कांटेक्ट में, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरी रीडिंग के थ्रू। ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। टॉरस, डीपेस्ट फीलिंग आपके पार्टनर की क्या है नो कांटेक्ट में, इसको ध्यान से सुनिएगा एंड टेक अ डीप ब्रीथ। मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट, जितना रेजोनेट करेगा टॉरस उतना ही आप लेंगे, जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर की वो फीलिंग्स आएंगी जो वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं या आपको बोलते बोलते रुक जाते हैं, जो उनके अंदर की मन की भावनाएं हैं वो हमारी रीडिंग में आज आने वाली हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं रिवील करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टॉरस, सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई है, आपका पर्सन नो कांटेक्ट में है। उनके दिल में जो चल रहा है वो एक अजीब सी कश्मकश में नज़र आ रहे हैं मुझे। सबसे पहले सामने आ रहा है इस पर्सन के इमोशंस एंड फीलिंग्स दबाना, उनको रोकना, बाहर से बहुत सारी कोशिशें करना उनको छिपाने की, दबाने की, एंड अंदर ही अंदर आपकी यादों से भरा हुआ है ये पर्सन, आपकी यादों में खोया हुआ है पर्सन, आपको भूल नहीं पा रहा है ये पर्सन। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश कर रहा है। मैं देख पा रही हूँ बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं टॉरस के पार्टनर ने, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश कर रहे हैं। फुल स्ट्रेंथ लगा रहे हैं इस रिश्ते को कामयाब बनाने की, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने की। इनकी डीपेस्ट फीलिंग है कि ये रिश्ता जो भी है, ये रिलेशनशिप, आप लोगों की लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है, ये दोबारा से बिल्डअप हो सके। ये पर्सन नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये इस रिश्ते में एफर्ट कराना चाहते हैं आपसे और एफर्ट करना चाहते हैं खुद। कार्ड ये भी कह रहे हैं कनेक्शन में प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। टॉरस, जो आपका पर्सन है, उनकी डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए काफ़ी हाई है लव में। इन अ रोमांटिक वे भी बहुत ज़्यादा हाई फीलिंग्स रख रहा है ये पर्सन। कुछ बातें बोल नहीं पा रहा है ये पर्सन, कुछ बातें गुस्से में कह नहीं पा रहा है, और कुछ बातें जो है मन में लगी हुई है इस पर्सन की, वो चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं एंड बार बार ये चीज़ें उनके दिमाग में वो रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर अपनी फीलिंग्स दबाना, छिपाने की पूरी कोशिश करता रहेगा ये पर्सन। जो इनके मन की डीपेस्ट फीलिंग है, ये नहीं चाहते कि आपको पता चले। इनका मानना यह है कि जितनी चीज़ें टॉरस से छुपी रहेंगी उतना सही है। मुझे टॉरस को जानना है, टॉरस मुझे ना जान पाए, कुछ ऐसा कोशिश करेगा ये पर्सन। आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेटली याद करता है, मिस करता है। दे लव यू अ लॉट टॉरस। ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, इनको अकेलापन खाया जा रहा है, इनको तन्हाई जो है बहुत परेशान कर रही है। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि वो आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं, टॉरस के बारे में जानकारी इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। आपके बारे में किसी तरीके से भी कुछ भी पता चले, ये इस पर्सन को सुकून दे सकता है। हो सकता है वो ओपनली आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशनली पर्सन आपसे अभी भी जुड़ा हुआ है। ओके, इनको लग रहा है कि टॉरस की वजह से चीज़ें रुकी पड़ी हैं, अटकी पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हो गया है मामला। और हैंगमैन का कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है आपने इनको अपने अंदर इन्वॉल्व करके अपनी लाइफ कहीं और शिफ्ट कर लिया है, अपना फोकस कहीं और शिफ्ट कर लिया है। आप प्रायोरिटी किसी और चीज़ को दे रहे हो, ना कि इनको। तो ये पर्सन काफ़ी डेस्परेट भी है और उतना ही नाराज़ भी है। और ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजेस को भी फेस कर रहा है। फाइनेंशियली प्रेशर हो सकता है अगर ये मेल हैं, और अगर फीमेल हैं तो फैमिली में कोई इश्यू क्रिएट कर सकता है, या फिर करियर का स्ट्रेस हो सकता है, या फिर
उनको आपके अलावा किसी और के लिए डिसीजन लेने के लिए भी फोर्स किया जा रहा है या बोला जा रहा है। इस वजह से अपनी फीलिंग्स को साइड में रख दिया है इस पर्सन ने, और कहीं ना कहीं उसको दबाना छिपाना ही ये सही समझ रहे हैं। अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, लेकिन डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए ही हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा लव वाली फीलिंग्स हैं। आप आ जाओ वो वाली फीलिंग्स हैं। आप इनको आकर ऑफ़र दे दें, आप इनके साथ में अच्छे से बिहेव करें। आपके पास जो भी चीज़ें हैं इनको देने के लिए, कमिटमेंट है, क्लैरिटी है, ऑफ़र है, आप इनको दे दें। ये इस पर्सन की सोच है, ये इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन है आपके साथ में। लिब्रा, पाइसिस, जमनाई हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है, लियो हो सकता है ये पर्सन, वर्गो और एक्वेरियस की एनर्जी मिल रही है, एंड एरीज। ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजंट मैटर। यहाँ पर रिग्रेट इस बात का है कि आपकी वैल्यू जो है मतलब टॉरस जो है मेरी वैल्यू अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है। और ये डिसीजन इसीलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि टॉरस को मेरी वैल्यू ही नहीं है, तो मैं क्या ही डिसीजन बनाऊं फ्यूचर को लेकर, कैसे जाऊं टॉरस के पास या ना जाऊं। तो ये पर्सन यहाँ पर अभी यही सोच रहा है कि आप पूरी तरह से रेडी नहीं हैं। जब डिस्टेंस आ गया है तो उस डिस्टेंस की भरपाई कैसे हो, ये पर्सन ये भी सोच रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है डिस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हो, नो कांटेक्ट आपने किया है, सॉरी अपोलोजाइज आपको करनी है टॉरस, ठीक है। एंड यहाँ पर इनकी एनर्जी जो है कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं है। ये पर्सन धीरे धीरे आपके पास आना चाहता है, आना चाहती हैं। यूनिवर्स धीरे धीरे मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। आप दोनों की लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है, इसमें धीरे धीरे मूवमेंट तो होगी, ग्रोथ तो होगी, लेकिन आपके पार्टनर से ज़्यादा आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे टॉरस, क्योंकि पार्टनर कहीं ना कहीं हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं एंड टॉरस का वेट कर रहे हैं। हो सकता है पहले आप मिलें एंड देन ये पर्सन कोई डिसीजन ले आपके लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कन्वर्सेशन की पॉसिबिलिटी तो बन रही है, लेकिन वो कन्वर्सेशन आपकी साइड से स्टार्ट हो ऐसा पार्टनर सोच रहे हैं। अगर ये पर्सन वापस आएंगे तो सिर्फ इमोशंस देखकर डिसीजन नहीं लेंगे ये पर्सन देखेंगे कि टॉरस मेरे लिए क्या कर रहे हैं, टॉरस कितना एफर्ट लगा रहे हैं, उनके एक्शन वर्ड से मैच कर रहे हैं या नहीं। आपको टेस्ट कर सकता है ये पर्सन, इनकी डीपेस्ट फीलिंग में है आपको जांचना, परखना, आपको अच्छी तरह से समझना। सो टॉरस को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर चलना होगा। इस पर्सन से जब मिलें तो बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके अपना माइंड तब आपको मिलना होगा। अगर आप इस पर्सन से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इनकी बातें माननी होंगी टॉरस, ओके। नाउ यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं? यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में जो भी कुछ इमोशनल पेन आपने फील किया है या आपके पर्सन ने आपको दिया है या आपने अपने पर्सन को दिया है, ये आपको मजबूत बनाने के लिए था, कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाया जा रहा था आपको और आपके पर्सन को, क्योंकि शायद यूनिवर्स यहाँ पर एक टेस्ट ले रहे हैं कि अगर आपको कोई उलझा कर अटका कर रखता है कुछ टाइम के लिए तो आप उसका वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप इस रिश्ते को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन टॉरस का और उन रिश्ता आगे बढ़ेगा जो इस रिलेशनशिप में काफ़ी सीरियस है। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि स्ट्रांग बनाने के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, टेस्ट ले रहे हैं। जब आप अपनी लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को खुद से रिस्पेक्ट देते हैं, खुद से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तभी किसी भी कनेक्शन में एनर्जी जो है नेचुरली चेंज होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही हो रहा है अभी भी आप लोगों के साथ में। अगर आप इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देंगे तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर शिकवे, शिकायत और गिले शिकवे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। सो आपके पार्टनर की जो डीपेस्ट फीलिंग है वो काफ़ी
जेन्युइन है आपके लिए, कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मांग रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स इमोशंस को दबा रहे हैं, छिपा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आप उनके पास आ जाएं, आप सॉरी अपोलोजाइज के साथ आ जाएं। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की भी कोशिश करना चाहता है इन फ्यूचर, एंड करेगा भी। फुल स्ट्रेंथ लगाकर इस रिश्ते को कामयाब बनाने की हर वो मुमकिन कोशिश करेगा ये पर्सन जो इनसे हो सकता है, अब चाहे आपके पार्टनर मेल हैं या फीमेल हैं टॉरस। ओके, सो यार टॉरस, दिस इज इट। आई रियली होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मुझे बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।